पंचायतों में 25 करोड़ की लागत से सड़कें बन रही है और कुछ सड़कें बन चुकी है। उनका शिलान्यास और उद्घाटन मैंने किया है। इस शिलान्यास उद्घाटन के माध्यम से मैं अपने मांझी की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब तक जितनी सड़कें बनी हैं वो एक तरह से अब गाँवों में बहुत कम सड़कें रह गई हैं। तो पिछले 6-7 महीने में सभी सड़कों को बना लिया जाएगा। मैंने अनुशंसा सरकार को कर दिया है। सरकार पर मैं दबाव दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि आपकी जो उम्मीद है सड़कों के संदर्भ में, तो सड़कें आपकी बन जाएगी और अच्छी सड़कें बनेगी। कठिनाई इस बात की है कि पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और उनके जो मंत्री अशोक चौधरी हुए हैं, जब तेजस्वी जी इस मंत्रालय को जब से छोड़े हैं तब से बिहार के अंदर एक सड़कों का चयन नहीं हुआ है, बदतर बना दिया है। ये सड़कें जो हमने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, ये तेजस्वी जी के कार्यकाल की सड़कें हैं और वो सड़कें बन रही है। फिलहाल जो जब से अशोक चौधरी मंत्री बने हैं या नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ गए हैं, एक भी सड़कें जो है बिहार के अंदर जो है प्रशासनिक नहीं मिला है, न उनका चयन हुआ है। ये गंभीर बात है। जो ग्रामीण सड़कों के जो विस्तार और निर्माण होना चाहिए, ये सरकार जो है गंभीरता से विचार नहीं करी। सरकार के जो अफसर हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग लूटपाट में जुटे हुए हैं। उनके बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, बिहार के अंदर अपराध चरम पर है और अपराधी खुलेआम पटना के अंदर राजनीतिक दलों के नेताओं को आम जनता की हत्याएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी डीजीपी के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो गए कि एक सीएम को लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजीपी के पास गिड़गिड़ाना, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बता रहा है कि बिहार में नीतीश जी को प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। पूरी पुलिस प्रशासन जो है, आप जाइए, अरबों खरबों रुपया के जो है दारू के कारोबार से में जुड़ी हुई है। माफियाओं से उनका संबंध है। एक दरोगा के संपत्ति की जांच करा लिया जाए जब से दारूबंदी हुई है, तो पता चलेगा कि पिछले दारू जब से बंद हुआ और अब तक जो है जिन एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, उनकी संपत्ति में जो है 200% जो है अधिक वृद्धि हुई है। क्या मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि दारूबंदी है, मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर दारूबंदी है तो अपने अफसरों को ईडी और सीबीआई से जांच करा ले। तो दारूबंदी एक तरह से जो माफिया, अपराधी और प्रशासन का जो है कमाने का जरिया बन गया है। नतीजा है जो पुलिस सिर्फ लूटपाट में लगी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्ट्रॉय है। बिहार के अंदर अपराध और हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। तो मैं विकास के साथ इन मुद्दों पर भी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है नीतीश कुमार जी के लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए जो गठबंधन है वो दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस टाइप के लोग हैं। नीतीश कुमार जी का न कभी पिछड़ा और दलित अति पिछड़ा से संबंध था, न आगे भी है। नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था खराब हो गई है। वैसे अवस्था में बिहार को जो जमींदार और पूंजीपति हैं और भ्रष्ट अफसर हैं, ये तीनों की तिकड़ी जो है बिहार के राजस्व के सरेआम लूटपाट बंदरबाट कर रही है। ऐसी अवस्था में जो बिहार है वो बहुत ही जो है गंभीर हालात में पहुंच गया। विधि व्यवस्था खराब है, लूटपाट मचा हुआ है, विकास की काम बंद है, मुख्यमंत्री बीमार हैं। तो बिहार की जनता को बीच जो है छटपटाहट है, कड़वाहट है। बिहार के अवाम परिवर्तन के रास्ते पर जा रही है। ये संदेश जो है आज इंडिया गठबंधन के रैली और जनसभा में परिलक्षित हुआ कि पिछले 2 बजे से जनसभा और रैली हो रही है। एक भी कार्यकर्ता, एक भी जनता जो है इधर से उधर टस से मस नहीं हुई। ये बताती है, ये मीटिंग बता रहा है कि ये भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ बिहार में भारी आक्रोश है और बिहार की जनता परिवर्तन के लिए जो है मन बना चुकी है और परिवर्तन के रास्ते पर बिहार अग्रसित है। अगले बार 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी और इन्हीं उम्मीद विश्वास के साथ कि बिहार के अंदर जो है आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के लोग जो है
गाँव में जाकर लोगों को गुलबंद कर रहे हैं और जनता के सही सवालों को लेकर लड़ाई को शंखनाद कर चुके हैं। सर सब जानते हैं कि एक माननीय सदस्य को, चाहे वो सांसद हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, उनको एक विशेषाधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं की अनुशंसा करते हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि पिछले जो 15 सालों से नीतीश कुमार की जो लोग यहाँ रहे, उन्होंने किन कारणों से दलित, पिछड़ा, अकलियत, अति पिछड़ा के गांवों को सड़कों की अनुशंसा नहीं किया? अगर सब वो कर रहे थे तो उनकी गांवों की सड़कें क्यों छूट गई? दलित के गांवों के सड़कें क्यों छूट गई? पिछड़ी जाति के सड़कें क्यों नहीं बनी? अति पिछड़ों के क्यों नहीं बनी? अल्पसंख्यकों क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी कि उनका प्रतिनिधि इस क्षेत्र से जीत कर नहीं गया था। और जब उनका प्रतिनिधि जीत के गया है तो 4 सालों में दलित, पिछड़ा, अकलियत, अति पिछड़ा के गाँव में और अगड़ी जाति के भी जो लोग के गाँवों में सड़कें नहीं बनी थी, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। जिन लोगों ने भेदभाव किया था उन लोगों के चलते सड़कें बच गई थी। बाकी सभी सड़कों की मैंने अनुशंसा कर दिया, सभी सड़कें बन रही है। और विकास की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, ये विकास की जो राशि जो है किसी की बाप के जेब से नहीं आती। इंडिया गठबंधन के लोगों से भी टैक्स लिया जाता है और इंडिया गठबंधन के विरोधियों से भी टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स के पैसा जो है वो राज्य के खजाने में जमा होता है और राज्य के खजाने से विकास की नीति बनती है। तो मैं आपको मैंने कहा ही कि अभी जो बात लोग कह रहे हैं, ये किसी की बाप की बदौलत ये पैसे नहीं आए हैं। हमने कहा कि ये जो राशि आती है 243 विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के अंदर अनुशंसा कराना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, सरकार पर दबाव बनाकर योजनाएं लाते हैं। तो सरकार से मैंने लड़कर, सरकार पर दबाव बनाकर, सरकार के विभागों को मैंने अनुशंसा करके इस क्षेत्र का विकास किया है। बोलो लजाइल बिलैया खाम्हा नोचे, जिनके फूफा, जिनके पप्पा, जिनके खुद लोग रहे हैं, कहने के लिए कुछ है उनके पास। क्यों नहीं बना था गौरी का सड़क? क्यों नहीं बना था रामनगर की सड़क? क्यों नहीं बना था बगल में बांगरा के करही के सड़क? क्यों नहीं बना था मोरंग मास्टर का सड़क? क्यों नहीं बना था जो है लगुनी के सड़क? क्यों नहीं बना था बरेजा के सड़क? जवाब देंगे लोग। पिछले 15 सालों में नीतीश के जो भी प्रतिनिधि, भाजपा के जो भी प्रतिनिधि हुआ, वो प्रतिनिधि ने विकास के मोर्चे पर भेदभाव किया और भेदभाव के नतीजा था कि पिछड़ा, दलित, अकलियत के गांवों की सड़कें नहीं बनी थी और अगड़ी जाति के भी जो गरीब के गांव के लोग थे उनका नहीं बना था। मेरे रीजन में 4 सालों में मैं आया और हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ लड़ा, सरकार के खिलाफ दबाव दिया। आज मांझी विकास के रास्ते पर है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मैं उस तरह के ऐरू गैरू, नत्थू खैरू लोग को नोटिस नहीं लेता। ये सवाल को मत लाइए।